कंप्लेन को अगर सही अंजाम नहीं मिलता है तो इसके लिए कौन जवाबदार? ऑफिसर को मैंने नोटिस दिया है कि सॉफ्टवेयर बनाइए। इससे क्या होगा कि जो कंप्लेन करता है गैर हेतु से, उसका नाम भी यहाँ पे आ जाएगा। सही है। और Expose हो जाएगा। ऑफिसर जो कार्रवाई नहीं करता है वो भी सामने आ उसका जाएगा। भी चेहरा सामने आ जाएगा। शहर में जो खरीदी बिक्री बंद हो गई है उसका कारण प्लान सही है या गलत, इसके कारण नहीं है। हाँ, तो आज मैं आमदार साहब से पूछना चाहूँगा, साहब कहाँ है आपकी डेवलपमेंट? आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, washing machines semi and fully automatic, batteries and inverters, water purifiers, atta chakki, air conditioners, air coolers, LED televisions, deep freezers, VG coolers, and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। Check prices with us before buying online. Mahalakshmi Sales, Shivaji Chowk, Ulhasnagar 3. All types of EMI options available. आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। आइए लेते हैं एक मुलाकात एडवोकेट प्रकाश कुकरेजा जी के साथ। महानगर पालिका के लॉ ऑफिसर रह चुके हैं, सचिव रह चुके हैं। तो आज लेते हैं मुलाकात और पूछते हैं कि साहब कुछ दिनों से सभी मीडिया के अंदर एक हवा घूम रही है कि कुछ लोग 10 रुपए की टिकली लगा के और शहर में गलत वातावरण पैदा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग उसमें ब्लैकमेल भी हो रहे हैं। आप इस विषय को कैसे देखते हो? आप खुद लॉ ऑफिसर रह चुके हो महानगर पालिका के, ऐसे काफ़ी आपके सामने भी ये प्रश्न आए होंगे जब आप कार्यरत थे महानगर पालिका में, तो आप इस विषय को कैसे देखते हो? देखिए कैसा है कि ये अभी एक माहौल बनाया जा रहा है। उल्लासनगर महानगर पालिका में जो 2-4 दिन पहले जो BPMS इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मेथड ऑफ प्लान सबमिट करने का जो प्रोसेस लागू करने के लिए सख्ती से करना था, तो कमिश्नर साहब ने वो एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में जो क्या हुआ, BPMS के बारे में डिस्कशन होते होते उसको विषयांतर किया गया RTI एक्टिविस्ट के अगेंस्ट या विक्टिमाइजेशन ऑफ द लीगल प्लान होल्डर्स। तो ऐसा है कि देखो, सच का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन झूठ की भी बड़ी पहचान है। तो कैसा है, अभी कोई कहता है कि भाई RTI टिकली 10 रुपए लगा के जो इंफॉर्मेशन ली जाती है, या कोई RTI इंफॉर्मेशन लेने के बाद कंप्लेन करता है, तो उसका मोटिव जो है वो क्वेश्चनेबल है। ऐसा उनका कहना है किसी का। तो ये 10 रुपए की जो टिकली है ना, ये बड़े बड़े राज खोल देती है। वो तो है। और भ्रष्टाचारियों को घुटनों पे ला देती है। सही है। तो RTI इंफॉर्मेशन लेना जो है एक अलग प्रक्रिया है, जिसमें केवल जो इंफॉर्मेशन लेता है उसे सूचना प्राप्त होती है और वो उसका फंडामेंटल राइट है। लेकिन RTI की सूचना के बाद अगर कोई इंफॉर्मेशन का कंप्लेन के रूप में कंप्लेन करता है, तो आप समझ लीजिए कि कंप्लेन कर रहा है तो उसके 2 कारण होने चाहिए। या तो कंप्लेन को अंजाम तक लाना होगा उसे, या तो कंप्लेन आगे परसू न करने के लिए कुछ सेटिंग हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो दुरुपयोग करने वाले गिने चुने लोग होंगे, अगर किसी ने कहा कि 83 कंप्लेन एक ही व्यक्ति ने की है, तो उसके नाम को भी सार्वजनिक करना चाहिए था, और उसके जेल से दरवाजे तक पहुंचाने के लिए आप क्यों नहीं कदम उठाते? दूसरी बात यह है कि कंप्लेंट तब होती है जब किसी के प्लान में खामियां होगी। या तो उसे बिल्डर ले दे के पटाएगा, या तो ऑफिसर उसको बोलता है ज़्यादा मत बोलो नहीं तो मेरी ये कुंडली खुल जाएगी। ये दोनों हालतों में अगर कंप्लेन को अगर सही अंजाम नहीं मिलता है
तो इसके लिए कौन जवाबदार? ऑफिसर। ऑफिसर। कंप्लेन आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मेरे पास एक अभी लेटर दिया हुआ है अपना 7/10/2024 को। हाँ। आप दिखा सकते हो। देखिए, इसमें मैंने पहले ही आरटीआई कमिश्नर कोंकण बॉन्ड से एक आदेश लिया था, समझे क्या? उसमें उन्होंने कहा था कि कारपोरेशन को एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए जिसमें जो प्लान है हाँ। उसकी पूरी जानकारी उनको वेबसाइट पे डालनी चाहिए सॉफ्टवेयर के द्वारा। बस सही है। और कब प्लान पास हुआ, और कंप्लेन करने वाला कौन है, हाँ। और नोटिस आपने कब बजाया। हाँ। ये देखिए, नोटिस आपने कब बजाया, कार्रवाई आपने कब की। अगर ये सॉफ्टवेयर जो 2015 से इंफॉर्मेशन कमीशन ने डायरेक्शन दिया हुआ है, वो अभी तक महानगर पालिका ने नहीं बनाया। अभी मैंने फिर से 7/10 को एक नोटिस दिया है, क्योंकि ये अब जो नए कमिश्नर आए हैं वो डायनामिक है। हाँ। तो उनको मैंने नोटिस दिया है कि सॉफ्टवेयर बनाइए। इससे क्या होगा कि जो कंप्लेन करता है गैर हेतु से, उसका नाम भी यहाँ पे आ जाएगा। सही है। और Expose हो जाएगा। ऑफिसर जो कार्रवाई नहीं करता है वो भी सामने आ उसका जाएगा। भी चेहरा सामने आ जाएगा। सही है आपकी बात। और जो प्लान है वो भी सामने आ जाएगा। तो ऐसे हालात में अगर कारपोरेशन सॉफ्टवेयर बनाता है तो आपका जो मुसीबत है वो टल जाएगा, अभी सही है। खत्म हो जाएगा। खत्म हो और ये इसके बारे में मैं एडिशनल कमिश्नर श्री किशोर गवत से मिल के आया हूँ। अच्छा। तो उन्होंने बोला ये आपका आइडिया जो है बहुत अच्छा है, हम इसके ऊपर गौर करेंगे। अगर ये आप ये सॉफ्टवेयर बना देते हो हाँ। तो आरटीआई एक्टिविस्ट या कंप्लेनेंट अगर गलत हेतु से कुछ भी तो सीधा कार्रवाई होगी। अर्जी करता है, जहाँ ऑफिसर उसको कवर अप करता है या एक्शन नहीं लेता है, तो दोनों के चेहरे एक्सपोज हो जाएंगे। तो आप ट्रांसपेरेंसी करने के लिए सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बनाते हो? सही। कहते हैं कि 100% प्लान इलीगल कैसे हो सकते हैं। 100% प्लान इलीगल नहीं हो सकते, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन जो कारपोरेशन के अधिकारी है वही तो कह रहे हैं 100% प्लान इलीगल नहीं है, लीगल नहीं है। वो किस तरह से? जब कोई कंप्लेन करता है उसके बाद अगर वही अपना प्लान कैंसिल करता है हाँ। तो मतलब आपने जो मोहर लगा के दी वो प्लान जो था इलीगल था। आप ही कह रहे हो ना, मतलब लीगल नहीं था ना। आपके हाथ में महानगर पालिका की मोहर लगी पड़ी है, कमिश्नर की साइन लगी हुई है, उसके बाद भी अगर आपको लोग प्लान इलीगल है, गलत होगा। लीगल तो है प्लान, लेकिन बाद में किसी के कंप्लेन के बाद आप उसको इलीगल डिक्लेयर करते हो। तो इलीगल डिक्लेयर कराने कौन से लोग हैं? यही कंप्लेनेंट में से कोई होगा। हाँ। और ये जो आपने 2 प्लान डिक्लेयर किए झलक के या पवित्रा के, ये आपने अपने मर्जी से नहीं किए, कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद किए। और जो कंप्लेन कोर्ट तक गए तभी तक ये बात हुई। मतलब आपने सुओ माटो नहीं की। आप एक ऑफिसर को क्रेडिट देना चाहते कि उन्होंने ये डिटेक्ट किया और एक्शन लिया, वो ऑफिसर का काम नहीं है। ऑफिसर कभी कोई कार्रवाई करते ही नहीं। उनको एक नहीं हजारों प्लान मालूम है इलीगल है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए ना। आप कहते हो कि ईपी जो रहता है वो क्या रहता है? एलिवेशनल प्रोजेक्शन। हाँ। या एपी को आर्किटेक्चरल प्रोजेक्शन। वो बिल्डिंग को आर्ट का डिजाइन देने के लिए बराबर ईपी या एपी होता है। बराबर करेक्ट। बराबर। अभी बिल्डर जब लोगों को बेचता है तो उसको बालकनी बना के बेचता है एपी और ईपी के प्लान में। और उसके ऊपर कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। ओके। सभी कंप्लीशन में प्रकाश मूल्य के टाइम पे 80% जो है प्लान ईपी और एपी के साथ है। और वो 80%? हाँ। और वो बिल्डर की कैटेगरी में बोल रहा हूँ, जिसके प्राइवेट प्रॉपर्टीज है मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। 80% प्लान ऐसे हैं जिसमें ईपी और एपी है। और यही हालत कल्याण में भी हुई थी। कल्याण में किसी ने पीएल डाली, तो अभी कल्याण में हाईकोर्ट की पीएल डालने के बाद तभी बिल्डर को नोटिस गया है कि आपने ईपी जो बनाया वो कैंसिल करो और फिर से एफएसआई रिवाइज प्लान डालो, नहीं तो आपका वो कैंसिल किया जाएगा। प्लान ही कैंसिल किया जाएगा। हाँ। तो अभी चोट किसको लगी? बायर को। बाहर को। गलती किसने की? बिल्डर ने और आर्किटेक्ट ने।
आर्किटेक्ट को मालूम नहीं है क्या कि मैं जो एरा सर्टिफिकेट दे रहा हूँ बालकनी का वो ईपी में है, हाँ, इसमें 50% जो लोडिंग मिलती है, और 50% जो कंज्यूमर जो लेता है ना, हाँ। उसका लोडिंग का पैसा लेता है बिल्डर। लेता है। हाँ, तो उसका फायदा होता है। अरे बाबा, फायदा होता है कि नहीं होता है? तो ये कैसा है कि जब एक अधिकारी अधिकार के सीमा से आगे विकास नियोजन का अनुमोदन करे, हाँ, भवन विकास का निर्माण नियमों को ताक ताक पर रखकर खेल करे, महानगर पालिका की अनुमति ऊपर तक हाथों पहुंची की नियमों का उल्लंघन मुनाफे के दौर में सब भागे। ये क्यों होता है? अगर अधिकारी नियमों को ताक पे रख के प्लान पास करता है, अगर कोई कहता है कि 100% प्लान इलीगल नहीं हो सकते, मैं भी मानता हूँ, लेकिन जो साफ सुथरे बिल्डर है जिनकी छवि अच्छी है, वो एक 10 प्लान भी सामने टेस्ट करके बीपीएमएस स्कीम में है ना, जो भी कार्य हाँ। इलेक्ट्रॉनिक कार्य प्रणाली, बीपीएमएस, उसमें वो फिर से डाल के दिखाए प्लान, तो उसका परफेक्शन कितना आता है उसको मालूम पड़ेगा। अच्छा, और ये जो बात है बीपीएमएस लागू करने का, ये मेरे प्रयासों से है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक 30/7/2024 का एक पत्र है, हाँ, जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने दिया है। ओके, उसने लिखा है कि हम लोग कोई भी डिजिटली सर्टिफिकेट नहीं देते, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अच्छा, और मेरा एक पीएल था 47 2014। उसके बाद जब मैंने इसको फॉलो अप किया और मेरा 10 मई को उसका रिजल्ट आया है, तो इनको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से प्लान लेना है, डिजिटली लेना है। तो ये देखो उसके ऊपर पीआईएल भी लिखा हुआ है 47/2014। उसके बाद खोबड़ा गरे जी ने मुझे लिख के दिया कि 1 अगस्त से सभी प्लान जो है डिजिटली एक्सेप्ट किए जाएंगे, मैन्युअली नहीं लिए जाएंगे। तो अब तक आप क्यों चुप थे? ठीक है, उसके बाद भी 1 अगस्त के बाद इन्होंने लिख के दिया, उसके बाद भी जितने भी रिवाइज प्लान आए हैं कुछ, वो उन्होंने मैन्युअली अप्रूव किए। तो जब मैन्युअली अप्रूव होने लगे तो कमिश्नर साहब को लगा कि ये तो सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, तो उन्होंने ये मीटिंग बुलाई बीपीएमएस की। अच्छा, ये तो कारण था मीटिंग बुलाने? हाँ, बीपीएमएस की मीटिंग इसलिए बनाई कि बिल्डर्स को और आर्किटेक्ट को सख्ती से बोला जाए कि आपको जो भी एप्लीकेशन या प्लान प्रोसेस करना हो, आपको बीपीएमएस स्कीम में जाना है। ओके, तो उधर कुछ लोगों ने कहा कि जो पहले प्लान पास किया हुआ है उसको तो आप इसमें एग्जाम करो ताकि हम लोग रिवाइज प्लान डाल सके। हाँ, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी होगा थ्रू बीपीएमएस होगा। अच्छा, तो ये जो एक निर्देश है कमिश्नर साहब का, बड़ा ही सराहनीय है। तो इसके हिसाब से जो आपका जो प्लान में जो अभी बार बार आप बोल रहे हो कि गलत पास हुआ या सही पास हुआ, डिजिटली एप्लीकेशन आने से 90% परफेक्शन आ जाएगा। 90%? हाँ, अगर इससे परफेक्शन आता है, अभी बीपीएमएस से ये लोग क्यों डर रहे हैं कि परफेक्शन बिल्डर के प्लान में कभी रखना पढ़ाई कठिन है, क्योंकि उनको 2 और 2 5 कभी कभी करना पड़ता है। हाँ, कभी कभी करना पड़ता है 2 और 2 5, जैसे डक्ट हो, ईपीओ, एपीओ, ऐसे छोटे छोटे। तो ऐसी बातों में अगर बीपीएमएस स्कीम लागू होती है सख्ती से, तो एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा और ई गवर्नेंस हो जाएगा। ओके, तो इससे जो सिस्टम है भ्रष्टाचार मुक्त होगा। वाह, तो जो अपने आप को साफ सुथरा और क्वालिटी वाले बिल्डर समझ रहे हैं, उनको तो खुद आके आए बीपीएमएस में सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और अपना क्वालिटी मेंटेन करने के लिए उसको खुद के अगर कुछ प्लान है जो उन्होंने गलती से किए तो रिप्रोसेस करके देखें, रिजेक्ट हो जाएंगे, करके देखें। मैं ऐसा बोलता हूँ, करके देखें। तो देखो आपने दुकान पे कभी कभी देखा होगा कि यहाँ पे हर चीज फिक्स रेट पे मिलेगी। हाँ, वो आदमी फिक्स रेट पे जो लिखता है उसका कारण क्या है? उसको मालूम है मेरी चीज क्वालिटी वाली है। हाँ, चाहे किधर भी कोई जाए, मेरे रेट पे मुझे खड़ा रहना है
और आदमी से कोई नेगोशिएशन नहीं करना है, तो वो आदमी घूम फिर के उधर आता है। सही, क्योंकि बिकॉज वो- ऑफ क्वालिटी। बिकॉज ऑफ क्वालिटी, उसकी साफ सुथरी जो छवि है उसको देखकर। तो ठीक उसी तरह से जो लीगल प्लान से बिल्डिंग बना रहे हैं उनको भी अपना मिसाल काम करना होगा। शहर में जो खरीदी बिक्री बंद हो गई है उसका कारण प्लान सही है या गलत, इसके कारण नहीं है। हाँ शहर में विकास नहीं हो रहा है। हाँ, विकास। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, न पानी की सुविधा है, न सड़कों की सुविधा है, न साफ सफाई की सुविधा है। इसके कारण यहाँ रहना लोग पसंद नहीं करते। तो जो कह रहे हैं कि इधर सेल परचेस बिल्डिंग के ऊपर दोष आने के कारण नहीं हो रहे हैं, ये कहना गलत होगा। क्योंकि जो अच्छा बिल्डर है, जो अच्छी छवि वाला बिल्डर है, लोग उसे ढूंढ के निकालते हैं और उसे खुद खरीदने को जाते हैं। हाँ, क्योंकि प्रॉपर्टी चाहिए तो अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसके लिए अच्छे बिल्डर्स सब बाहर आते हैं। जी सही है आपकी बात। और क्या कहेंगे इस विषय पर साहब? जो भ्रष्टाचार जो आपने कहा, जो आपने कहा कि डेवलपमेंट नहीं है, जिसके कारण पीछे भ्रष्टाचार है। आज आप देखें कि जितनी भी सड़कें बनी, आज सड़कों की क्या हालत है। पानी की, जैसे आपने कहा कि समस्या है पानी की, साथ ही साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। आप मुझे बताइए कि आप एक शहर के जिम्मेदार नागरिक हैं, ठीक है, आप मुझे बताइए, आप इस शहर के टैक्स पेयर हो, आप मुझे इतना बताइए कि आपको पूरे उल्लासनगर में आपको कहाँ पर आपको डेवलपमेंट नजर आती है? देखो, बड़ी बड़ी बातें तो सभी करते हैं कि यहाँ हमने इतने काम करवाए, हमने उतने काम करवाए, लेकिन ज़मीन पे उसका जो असर है कुछ तो दिखता नहीं है। नहीं। लोग जो है इस तरह से आज परेशान है कि जो भी उम्मीदवार है उसके फेवर में नहीं है। हाँ लेकिन किसी एक को तो चुनना होगा उनको। हाँ। लेकिन ऐसा है कि ये भी बात तब हो रही है क्योंकि लोग आगे आके कुछ बोलते नहीं, हाँ वो अपनी चॉइस सामने रखते नहीं, जो चॉइस उनके सामने है उसमें से एक चुनते हैं वो। हाँ। तो इसलिए जो ये शहर है पूरा, मतलब एक कैसा है कि एडजस्टमेंट के हिसाब से चल रहा है। हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए, जैसा है जीना है। अभी हाल ही में हमने एक इंटरव्यू किया एक नेता से, आमदार से, तो बोलते हैं कि मुझसे डेवलपमेंट में बात करो। आप मेरे से शहर के विकास के लिए पूछो, हाँ, आप मेरे से काम के लिए पूछो, आप मेरे से डेवलपमेंट के लिए पूछो। तो आज मैं आमदार साहब से पूछना चाहूँगा, साहब कहाँ है आपकी डेवलपमेंट? आज शहर में पानी की तकलीफ नहीं है, आप कहिए। आप कहिए कि शहर की सड़कें बराबर है, नहीं बोल सकते आप। ट्रैफिक की समस्या है, आप नहीं कह सकते कि नहीं है समस्या। इतनी समस्या शहर के अंदर है। मुझे एक नागरिक उठ के बोल के जाए कि हम लोग सेटिस्फाइड है हमारे शहर के डेवलपमेंट से, तो सही माने मैं आपको सल्यूट करूँगा। लेकिन हम शहरवासियों के सामने हमारा काम है सच्चाई लेके जाना। हम लोगों के बीच में सच्चाई लेके जाएंगे। जो काम इन आने वाले पिछले 2 सालों से, जहाँ हम लंबा नहीं जाते, पिछले 2 सालों से जो काम हुए हैं, जिस तरीके से काम हुए हैं, क्या क्या उस पर निधि आई है, हम उस एक एक लोकेशन में जाएंगे कि ये काम किया गया है। और यहाँ पर आपको क्या लगता है, आपको इतनी निधि पास हुई है, क्या लगता है आपको? क्या आपको लगता है कि इतनी निधि का ये काम हुआ है, जो फंड पास हुआ है इस काम के लिए, तो क्या सही माने में वो आपको लग रहा है शहरवासियों को कि इतना फंड यहाँ पे वापरा गया है? तो ज़्यादा इतना ही कहूँगा कि फंडों का दुरुपयोग हुआ है हमारे शहर के अंदर, जिसका कारण है कि आज लोग उल्लासनगर से पलायन कर रहे हैं। बस इतना ही कहूँगा, इस बार इलेक्शन में वोट करते हुए अपने शहर का भविष्य माइंड में रखते हुए वोट कीजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बॉगी न्यूज़ चैनल।